नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। इसमें अपना जो टॉपिक है जहांगीर। क्लियर? मुगल बादशाह जहांगीर, और यह है जहांगीर का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 क्लासें पढ़ा चुका हूँ और उसमें मैंने जहांगीर के शासनकाल की विभिन्न बातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है और आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा उसके पूर्व में पढ़ाए गए जो बातें हैं उनका आपके सामने रखता हूँ। जैसे जहांगीर के समय नूरजहां का प्रभाव बढ़ गया था। नूरजहां ने समस्त राज्य सत्ता के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। जहांगीर नाम मात्र का शासक रहा। शाहजहां जहांगीर के निरंतर गिरते हुए स्वास्थ्य से और कांधार पर फारस के शाह के अधिकार के फलस्वरूप शाहजहां को कांधार जाने के लिए कहा गया, किंतु शाहजहां कांधार नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह अपनी दक्षिण की जो सूबेदारी है और उसके पिता का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है, उसके मन में ये शंका आ गई कि अगर पिताजी का देह लोकागमन हो गया और मैं कांधार चला गया तो मेरी अनुपस्थिति में नूरजहां अपने दामाद शहरयार को कहीं शासक न बना दे। जहांगीर के 3 पुत्र थे, शाहजहां, परवेज और शहरयार। शहरयार नूरजहां का दामाद था, परवेज का महाबत खां समर्थक था, महाबत खां जो उस समय प्रमुख सेनापति बन गया था और बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। और शाहजहां और ये नूरजहां का भाई आसफ खां का दामाद था, यानी ये इसका दामाद, ये इसका दामाद। परवेज महाबत खां जो मुख्य सेनापति के पद पर पहुंच गया था, प्रभावशाली हो गया था, वह परवेज का समर्थक कर रहा था। अतः शाहजहां ने सोचा अगर मैं कांधार गया तो कहीं शहरयार को शासक न बना दिया जाए। अतः शाहजहां ने खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया। तो नूरजहां ने महाबत खां और परवेज को शाहजहां को दबाने के लिए भेजा। 3 साल तक शाहजहां के विद्रोह को दबाने में लगा दिए गए। 3 साल पश्चात 1626 में फिर महाबत खां ने विद्रोह कर दिया। अब इसको दबाना भी जरूरी था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है महाबत खां। क्लियर? क्लियर बच्चों? शाहजहां से संधि मतलब महाबत खां द्वारा शाहजहां को घेर लेना और उसे दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य करना। अतः शाहजहां ने बाध्य होकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आ गया। शाहजहां से संधि के बाद ही बेगम ने महाबत खां यानी नूरजहां ने महाबत खां को जो साम्राज्य का सर्वोत्तम सैनिक और राजनीतिज्ञ था आज्ञानुकूलता में लाने का प्रण किया। जो नूरजहां की आज्ञा का अवहेलना कर रहा था उसे वापस आज्ञा में लाने का प्रण किया। शाहजहां के विद्रोह सवाल पर महाबत खां की मान मर्यादा में समुचित वृद्धि की गई थी क्योंकि विप्लव के दमन में उसकी अनिवार्यता आवश्यक थी। साम्राज्ञी ने उसके साथ उस समय निपटारा करना मतिमान व्यक्ति का कर्तव्य नहीं समझा था, यानी उस समय तो उसको सिर्फ निपटारा करना था, किंतु उसके बाद में वह उसे वापस आज्ञा में लाना चाहती थी। नूरजहां की सहिष्णुता पर एक बात थी कि वह महाबत खां जैसे दुर्जय व्यक्ति का अस्तित्व रहने दे, यानी महाबत खां जैसे दुर्जय व्यक्ति का अस्तित्व रहने दे। यह बहुत बड़ी बात थी नूरजहां के लिए, क्योंकि नूरजहां स्वयं महत्वाकांक्षी महिला थी।
रहने। महाबत खां अपनी योग्यता और कार्यपटुता के फलस्वरूप किसी का अधीनस्थ रहना सहन नहीं कर सकता था। यानी महाबत का किसी के अधीन भी रहना सहन नहीं कर सकता था स्वयं सम्राट के बाद। वह स्वयं महत्वाकांक्षी था और पोषक तथा सम्राट के अतिरिक्त अन्य किसी का आदेश की आज्ञा का पालन नहीं करता था। नूरजहां राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने के परिणाम स्वरूप वह ईर्ष्यालु हो गया। यानी नूरजहां ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले गई तो महाबत खां इस बात को लेकर उससे ईर्ष्या करता था, क्योंकि इसका कारण था कि वह एक उसके सामने सामान्य सुंदर स्त्री थी, यानी नॉर्मल सी महिला थी, और उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यह इस बात को पसंद नहीं करता था महाबत खां। अतः वह दरबार को अपनी मुट्ठी में बनाए रखने की योजनाएं बना रही थी। कभी भी साम्राज्य के राजभक्त और विश्वास पात्र कुलीन पुरुषों की ओर ध्यान नहीं दिया था। यानी कुलीन पुरुषों ने और राज्य के जो पावरफुल व्यक्ति हैं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। शहरयार, जिसका वह राज्य सिंहासन करने की इच्छुक थी, यानी शहरयार नूरजहां का दामाद, जिसे वह अपना जमाई बनाना चाहती थी, वह एक निकम्मा जमाई बनाना चाहती थी, साथ ही राज्य का अगला दावेदार बनाना चाहती थी, राजा बनाना चाहती थी। वह एक निकम्मा पुरुष था, मतलब कोई काम का नहीं था, नाकारा था। वह केवल इसलिए राजपद को उपयुक्त समझा गया क्योंकि वह उसकी सास के निकट था, यानी नूरजहां के निकट था, और उसके हाथ की कठपुतली थी। इसके विपरीत महाबत खां ने राज सिंहासन पर परवेज के अधिकार का समर्थन किया। यानी सम्राट जहांगीर के अन्य पुत्र परवेज को वह राज सिंहासन के लिए उसने उसका पक्ष लिया। क्या अगला शासक बनेगा तो वह परवेज बनेगा, जो उसका कहना मानता हो किया। जो शहरयार से प्रत्येक दशा में सुयोग्य था, क्योंकि परवेज ने और महाबत खां ने मिलकर शाहजहां को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अतः वह शहरयार से तो ज्यादा योग्य था ही। नूरजहां का स्वामित्व स्वीकार करने को तत्पर न था, यानी वह नूरजहां के स्वामित्व को स्वीकार करने के लिए तत्पर न था। बेगम महाबत खां की योग्यता से भली भांति परिचित थी, यानी उधर नूरजहां भी महाबत खां की जो योग्यता है उससे भली भांति परिचित थी, और वह भी जानती थी कि महाबत खां राज्य वंश का अनन्य भक्त है। यानी ये भी बात जानती थी कि महाबत खां राज्य जो वंश है उसका अनन्य भक्त है, यानी राजा के विरुद्ध वह विद्रोह नहीं कर सकता, और उससे घृणा करती थी। यानी नूरजहां महाबत खां से घृणा भी करती थी, क्योंकि वह राज्य वंश का भक्त है। इन कारणों के फलस्वरूप दोनों शक्तिमान व्यक्तियों को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना असंभव हो गया। यानी दो महत्वाकांक्षी व्यक्ति एक साथ शांतिपूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते थे, उनके लिए यह करना असंभव था। नूरजहां ने शीघ्र ही उस महान सेनापति के विध्वंस का संकल्प किया। यानी नूरजहां उसको उसकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहती थी, उसका संकल्प कर चुकी थी। जो ही शाहजहां शर्त रहित आधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो गए। जैसे शाहजहां बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया सम्राट के सम्मुख, तो प्रस्तुत हुआ, उसने महाबत खां के स्थान की भी परिवर्तन करने की आज्ञा दी थी। जैसे शाहजहां ने संधि की शासक जहांगीर से, तो उसने नूरजहां ने महाबत खां के स्थान को भी परिवर्तन करने की आज्ञा दे दी। यानी जो ऊंचे पदों पर थे अब उनको दूर पदों पर, निम्न पदों पर भेज दिया गया, परिवर्तन कर दिया। उसके स्थान पर खान जहां लोधी को परवेज का परामर्शदाता नियुक्त किया। यानी परवेज का वह समर्थन कर रहा था, तो उसकी जगह खान जहां लोधी को उसका परामर्शदाता नियुक्त कर दिया। राजकुमार परवेज ने भी इस बात को अनमने मन से स्वीकार की और राज आज्ञा अनुसार बुरहानपुर निवास करने लगा, और राजकुमार परवेज बुरहानपुर चला गया, और वहीं महाबत खां भी बंगाल की ओर प्रस्थान किया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। महाबत खां ने उसकी आज्ञा भी मान ली और वह बंगाल भी चला गया, परवेज भी चला गया बुरहानपुर। किंतु नूरजहां के मन में तो महाबत खां अभी भी अटका हुआ था। उसने अग्रज आसफ खां के संधि सहयोग से उत्साहित, जो महाबत खां के समान स्पर्धा रखता था, यानी नूरजहां का भाई आसफ खां भी महाबत खां के समान बराबर था, यानी वीरता में, योग्यता में, सेनापतित्व में, हर बात में। बेगम ने महाबत खां पर राजद्रोह और अवज्ञा के अपराध आरोपित किए। यानी नूरजहां ने महाबत खां पर राजद्रोह यानी राजा से विद्रोह किया है और उनकी अवज्ञा की है।
के आरोप लगा दिए। उसके नाम का एक शाही फरमान जारी किया और कहा कि जिसमें उसको दरबार में उन हाथियों को भेजने का आदेश दिया जो शाहजहाँ के विद्रोह होने पर वह बिहार और बंगाल से प्राप्त किए। यानी महाबत खां उन हाथियों को भेजेगा जो उसने शाहजहाँ से प्राप्त किए थे, बंगाल और बिहार से। और उसने आदेश दिया कि वह धन जो ठीक ठीक का हिसाब नहीं दिया है, दोनों प्रांतों के स्वत्वहरण और जागीरदारों से प्राप्त हुआ है। यानी बंगाल बिहार का जो राजस्व उसे मिला है वो उसका सही सही हिसाब नहीं दिया है, यानी राज अवज्ञा और राजद्रोह का आरोप उस पर लगा दिया। यदि महाबत खां आदेश पालन में असफल होता तो उसे तुरंत दरबार में उपस्थित किया जाए। महाबत खां नूरजहां की चाल समझ गया, मतलब महाबत खां भी कच्चा नहीं था, वह नूरजहां की चाल को समझ गया कि इस प्रकार की ये योजना बनाकर मेरे स्थान से मुझे नीचा गिराना चाहती है। अतः महाबत खां इस बात को जान गया और उसने अनुभव किया कि नूरजहां ने केवल तिरस्कृत करने और उसकी छवि धूमिल करने का उपाय किया है। अतः उसने सम्राट के तात्कालिक निवास स्थान पंजाब जाकर स्वयं अपने मामले का सम्राट के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया। यानी आज्ञा तो नूरजहां ने दी, पर उसने जो आज्ञा मतलब उसने जो चाहा जानकारी वो डायरेक्ट उसने जहांगीर के सामने जाकर पेश होकर, क्योंकि वह राजभक्त था तो जहांगीर के सामने जाकर वह अपनी सफाई पेश करना चाहता था और अपने प्रतिनिधित्व का निर्णय करना चाहता था। साथ ही उसने निश्चय किया कि यदि उसको न्याय न मिला तो वह राज्य शासन के नियम विरुद्ध विद्रोह करके सम्राट को अपने वश में कर लेगा। यानी जहांगीर ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सम्राट को ही बंदी बना लूँगा और इसी प्रकार राज्य में नूरजहां की शक्ति से वंचित कर देगा, यानी नूरजहां को भी अपने पद से गिरा देगा। 1626 में अपने 4 या 5,000 राजपूत रणवीरों सहित झेलम के समीप शाही डेरे में पहुंच गया। जहांगीर कश्मीर से लौटकर काबुल जा रहा था। दूसरे दिन प्रातः वह झेलम नदी पार करने वाला था। एक बलशाली राजपूत चतुरंगिणी समेत महाबत खां का आगमन संवाद सुनकर शाही डेरे में भय साम्राज्य छा गया। यानी इस प्रकार शाहजहां महाबत खां आया कि शाही जो डेरा था जहांगीर का उसमें भय व्याप्त हो गया। सेना के निर्देश देने की बजाय सम्राट ने महाबत खां को यथास्थिति रहने की आज्ञा प्रेषित की। यानी जहांगीर ने उसको यथास्थिति रहने की आज्ञा दी। बेगम ने भी महाबत खां को और अधिक तिरस्कृत करने के अभिप्राय से उसके राज्य आदेश के बिना अपनी पुत्री का विवाह एक कुलीन सरदार के पुत्र बरखुरदार बेग से करने का कारण पूछा। यानी महाबत खां से पूछा कि आपने अपनी पुत्री का विवाह बरखुरदार बेग से किस प्रकार किया, इसके बारे में भी क्वेश्चन किया। बरखुरदार को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जनता के समक्ष उसे अपमानित किया गया। उसके हाथ उसकी गर्दन से बांध दिए गए और उसे बंदी बना लिया। महाबत खां द्वारा उसे दिए गए स्त्री धन उससे छीन लिया गया। इस कृत्य से उन्माद युक्त हो महाबत खां ने सम्राट को बंदी बनाने का निश्चय कर लिया और साम्राज्य की शक्ति को जड़ों से सहसा खोद फेंकने का बेड़ा उठाया। यानी अपनी जामाता के प्रति इस प्रकार के व्यवहार से वह बहुत बोलते ना अपमानित महसूस करने लगा और उन्माद युक्त हो गया, गुस्से से भर गया। अतः उसने जहांगीर को बंदी बनाकर नूरजहां को उसकी जो सत्ता है उससे उखाड़ फेंकने की प्रयास किया, बीड़ा उठाया। दूसरे दिन महाबत खां ने अपने वीर राजपूतों का नेतृत्व करता हुआ अकस्मात शाही डेरे के निकट दिखाई दिया। इससे पूर्व वह लगभग 20,000 घुड़सवारों को झेलम के पुल के पास इस निमित्त भेजा था कि यदि किसी प्राणी को नदी पार करने दे। शाही सेना का अधिकांश भाग नदी को पार कर पहुंच चुका था, पर सम्राट और साम्राज्य मुट्ठी भर योद्धाओं सहित अब नदी के दूसरी ओर थे, उसे पार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब महाबत खां शाही डेरे के राजद्वार पर पहुंचा। जो शाही सेना इतनी आतंकित हो गई कि उसने महाबत खां का मार्ग निषेध करने की किंचित चेष्टा नहीं की। यानी अब सेना इतनी बची थी कि वह महाबत खां का मार्ग नहीं रोक सकती। महाबत खां ने शाही डेरे के द्वार पर पहुंचा, अपने अश्व के आरोहण किया। महाबत खां के इस निर्भीक कृत्य का संवाद सुनकर जहांगीर बाहर आया और शिविका में बैठ गया। बाहर आकर अपनी बग्गी जो बनी थी शिविका उसमें आकर बैठ गया। महाबत खां आगे बढ़कर सम्राट के सन्मुख नतमस्तक हुआ और बोला कि वह सम्राट की छत्र छाया में शरण लेने और जिस रूप से वह दंड देना चाहे उपस्थित हुआ है। यानी वह आपकी शरण में आया हूँ और आप जिस प्रकार दंड देना चाहें
मैं उपस्थित हुआ हूँ। उसने कहा कि वह अपने शत्रु आसफ खां के हाथों मौत के घाट नहीं उतरना चाहता है, यानी वह आसफ खां के हाथ से मौत के घाट नहीं उतरना चाहता है, जो उसका विध्वंस करने का उपाय सोचने में लीन था। जब उसने सम्राट को इस प्रकार वार्तालाप विभग्न कर रखा था, उसने राजपूतों ने राज शिविर को आवृत कर लिया, यानी घेर लिया। जहांगीर ने क्रोधावेश में महाबत खां को वध करने की इच्छा से अपना हाथ अनेक बार अपनी खड़ग मूठ पर रखा और जैसा करने के लिए प्रोत्साहन न प्राप्त हुआ, यानी इस प्रकार करने की जितनी बार भी उसकी गर्दन काटने की सोची पर ऐसा हुआ नहीं। महाबत खां से शिविर में जाकर वस्त्र परिवर्तन की आज्ञा प्राप्त न होने पर सम्राट अश्वारूढ़ हो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। तदुपरांत सम्राट को हाथी पर आसीन कर महाबत खां ने उसे अपने शिविर में ले जाकर बंदी बना लिया, यानी अब सम्राट को बंदी बना लिया गया जहांगीर को, और अपने पुत्रों का उसको संरक्षक बना दिया, यानी उसके पुत्र उसका संरक्षक उसके निगरानी में रहेंगे। महाबत खां के नियम विरुद्ध विप्लव प्राकृतिक मौनवृत्ति से प्रेरित हो संपादित किया था, और उसने यह बात विस्मृत कर दी कि उसे साम्राज्ञी को भी अपनी शासनाधिकार में लाना है, यानी उसने नूरजहां को लाने की कोई चेष्टा नहीं, जो सिंहासन के पीछे वास्तविक शक्ति थी। अपनी इस त्रुटि का अनुभव करते ही वह राजशिविर वापस पहुंचा और अपने नेत्रों में यह दुखद दृश्य देखा कि साम्राज्ञी सरिता पार पहुंच चुकी थी, यानी उस समय जो नूरजहां थी वो नदी पार कर चुकी थी। उसने नूरजहां और आसफ खां को एक दिन दूसरे दिन अपनी सत्ता के अधीन लाने का निश्चय किया, यानी अब वह सोचने लगा नूरजहां और आसफ खां को मैं भी अब झुका दूंगा। महाबत खां यह स्पष्ट है कि बेगम महाबत खां के इस नियम विरुद्ध कृत्य से अनभिज्ञ थी, यानी नूरजहां को अभी तक पता नहीं था, और उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि वह झेलम को पार कर चुकी है। उसने एक युद्ध सलाहकारिणी समिति की बैठक की, अपने भ्राता आसफ खां को उसकी अवहेलना के लिए डांटा और सम्राट को मुक्त करने का प्रबंध किया। जहां जहांगीर ने उसकी साधन सामग्री का समाचार सुना तो वह यह संवाद भेजकर और सचेत कर दिया कि वह ऐसा कार्य न करे जिससे उसकी स्वतंत्रता के अतिरिक्त साम्राज्यवाद को किसी भी प्रकार को ठेस पहुंचे, यानी उसने संदेश भिजवाया कि आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे साम्राज्यवाद को ठेस पहुंचे और जो शासन के विरुद्ध हो ठेस पहुंचे। अपनी मुद्रिका यह प्रणामित करने के लिए रानी के पास भेज दी, और वह समझ गया कि यह चेतावनी उसने महाबत खां के दबाव के कारण न देकर स्वतंत्र रूप में स्वयं ने दी थी। पर हठी बेगम को विश्वास न आया कि वह अपने निर्णय पर जमी रही। एक भारी सेना सहित उसने महाबत खां पर आक्रमण करने के लिए नदी पार करने का प्रयत्न किया, परंतु उचित नेतृत्व की अनुपस्थिति में उसका सैन्य दल अनेक भागों में विभक्त हो गया और एक टुकड़ी ही नदी पार पहुंची। महाबत खां के राजपूत वीरों की सेना का यथोचित सत्कार करने लड़ने के लिए इच्छायुक्त थे। इसमें अधिकांश तो काल के ग्रास बने, कुछ चोटिल हुए और अनेक वापस भागने के यत्न के समय नदी में सदा के लिए समाधि ले ली, जलमग्न हो गए। नूरजहां स्वयं हाथी पर सैन्य संचालन कर रही थी, वापस आने के लिए बाध्य हुई, यानी नूरजहां वापस लौटने के लिए बाध्य हो गई क्योंकि महाबत खां उसके आवेश में आने वाला नहीं था। शाही सेना को अनेक आघात पहुंचे और हस्तस्वामिनी के क्रीड़ा में हस्ती से सुरक्षित होते हुए भी शहरयार की सुकुमार बालिका के अंग को एक तीर ने बाणित कर दिया। इस समस्त युद्ध काल में आसफ खां ने वीरता का परिचय दिया और स्वप्राण के लिए अटक के दुर्ग को भाग गया। एक छोटी सी राजभक्त सेना की टुकड़ी ने फिदाई खां के सेनापतित्व में शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। महाबत खां की सेना पर जी जान से टूट पड़ी, उसे क्रूरतापूर्वक आहत हो रणस्थल में पीठ दिखानी पड़ी, यानी राजभक्त फिदाई खां आया और उसने महाबत खां को परास्त कर दिया। महाबत का प्राण बचाकर भागा। इस पराजय से जयद्वार का मार्ग सदैव के लिए बंद समझा। नूरजहां भी स्वेच्छा प्रेरित हो स्वयं को महाबत खां के हाथों सौंप दिया। उसे जहांगीर से मिलने की अनुमति मिल गई। अब महाबत खां के स्थान सर्वोच्च, यानी फरदई खां को भी मार दिया और फिर नूरजहां ने भी अपने आप को महाबत खां के हाथों सौंप दिया और उसे जहांगीर से मिलने की अनुमति मिल गई। अब महाबत खां का स्थान सर्वोपरि था। उसने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली, अपने विश्वसनीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया। बेगम के सपक्षियों का मर्दन करने के लिए प्रयत्नशील हुआ। अब ये जो उसके समर्थक थे बेगम के, उनका वह जड़मूल नाश करना चाहता था। उसने आसफ खां के विरुद्ध सेना भेजी और अटक भेजी। आसफ खां ने उसकी दासता स्वीकार की, यानी आसफ खां भी उसका दास बन गया। पंजाब में 2 मास निवास करने के उपरांत सम्राट ने बाह्य रूप में महाबत खां की सत्ता से संतोष प्रकट करते हुए काबुल की ओर पदार्पण किया, यानी अब वह जहांगीर
अब महाबत खां का अनुयायी मानकर वह आगे बढ़ा, क्योंकि सेनापति की सत्ता की आधारशील शक्ति थी, अतः राजसेवकों में मनमुटाव हो गया। इसके अतिरिक्त महाबत खां विशेषतः एक सैनिक और चतुर मनुष्य था, न कि एक राजनीतिज्ञ और प्रबंधकर्ता। उसके कृपा पात्रों ने कार्य को सुव्यवस्थित विधि से न किया। उसकी नीति से जनता असंतोष की दाल लौट गई। काबुल में उसकी राजपूत सेना और ऐदी नामक शाही सेना का एक भाग पारस्परिक संघर्ष हो गया। कुछ राजपूतों ने अपने अश्वों को राज आखेट के स्थान पर चराने के लिए छोड़ दिया, जिसका ऐदियों और रक्षकों ने विरोध किया। इस द्वंद्व में एक ऐदी मारा गया। महाबत खां ने इस वचन से कि वह मामले में खोजबीन करेगा, अपराधियों को दंडित करेगा। ऐदियों को सांत्वना न हुई और उन्होंने राजपूतों पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप 8 या 9 राजपूत मारे गए। महाबत खां ने अपनी लोकप्रियता खो दी। मुसलमान जनता को राजपूतों सत्ता के प्रति गणित भावना रखती थी, विद्रोह करने पर तुल गई। यद्यपि महाबत खां ने सहज इन परिस्थितियों विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी मान मर्यादा को गहरा आघात पहुंचा। राजसेवकों का वैमनस्य इतना बढ़ गया कि उसके सशस्त्र शक्ति का ह्रास होने लगा, यानी अब महाबत खां का भी ह्रास होने लगा। इस सुयोग्य से शुभ कार्य कुशल नूरजहां ने सेनापति के विपक्ष में षड्यंत्र करने का पूरा लाभ उठाया। जहांगीर की सिद्धि नीति कुशलता ने महाबत खां को इस बात में पूर्ण आश्वासन दिलाया कि वह उसकी सत्ता में परम सुखी है, यानी जहांगीर ने भी महाबत खां को यह विश्वास दिलाया कि वह उसकी सत्ता में परम सुखी है, और इसलिए वह सम्राट के ओर से कुछ निश्चिंत सा हो गया। काबुल से लौटते ही नूरजहां ने सम्राट की स्वतंत्रता की व्यवस्था की। यह प्रबंध किया कि वह राजशिविर रोहतास के समीप जहांगीर शाही सेना का निरीक्षण करे। उसने महाबत खां के पास संदेश भिजवाया कि वह अपनी सेना शाही सेना से दूर रखे, जिससे दोनों सेनाओं में संघर्ष की भावना न रहे। सेना नायकों ने जो सत्ता अपने हाथ से निकलते हुए देख रहे थे, आदेश का अक्षरशः पालन किया। सेना निरीक्षण के बहाने जहांगीर ने शाही सेना के स्वामित्व का पद अपने हाथ में लिया और महाबत खां ने अपनी सत्ता का अंत समझकर लाहौर का रास्ता पकड़ लिया। इस प्रकार उसका कालीन शासन समाप्त हो गया, यानी शाही सेना का निरीक्षण करते हुए जहांगीर ने उसकी सत्ता अपने हाथ में ले ली, और महाबत खां ने भी यह सोचा कि अब मेरी शक्ति नहीं रही, तो वह भी आगे की ओर चला गया, लाहौर का रास्ता पकड़ लिया। लाहौर जाते समय महाबत खां आसफ खां 1 या 2 श्रेष्ठ कुलीन सरदारों और राजकुमार दानिया के पुत्रों को शारीरिक बंधक के रूप में अपने साथ लेता गया, यानी आसफ खां 1-2 श्रेष्ठ कुलीन राजकुमार दानियाल के पुत्रों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गया। उन्हें वापस भेजने के लिए बाध्य किया गया। नूरजहां ने जिसने अपनी अपहरण की हुई सत्ता पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया, महाबत खां के गिरते हुए शक्ति भवन को पूर्णतः विनिष्ट करने का निश्चय किया, और राज्य का जो सेनाधिपति की अकुशलता के कारण पदहास हुआ पर जा रहा था, पुनः संगठित करने की योजना बनाई। सम्राट की मुक्ति के कुछ दिन उपरांत रोहतास में दरबार हुआ और राज्य के 2 उच्च पदों का वितरण हुआ। महाबत खां के पास अलंघनीय आज्ञा भेजी गई कि वह दानियाल के पुत्रों आसफ खां और अन्य सरदारों को मुक्त कर दे। महाबत खां ने ऐसा ही किया क्योंकि वह अपने अभिमानी रानी का विरोध करने का बल न था। उसने सम्राट की आज्ञा भी नतमस्तक होकर स्वीकार कर ली और ठट्टा जाकर शाहजहां को परास्त करे, क्योंकि वह शाहजहां महाबत खां की नियम विरुद्ध विप्लव समाचार सुनकर दक्षिण को अलविदा कह चुका था। इस प्रकार यह महाबत खां का जो विद्रोह था ये समाप्त हुआ। तो इसमें हमने देखा कि महाबत खां ने किस प्रकार अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए जहांगीर को बंदी बना लिया, नूरजहां को बंदी बना लिया और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। किंतु वह अपने जो अहदी सैनिक है और घुड़सवार सैनिक है उनके मध्य हुए झगड़े से उसको फायदा नहीं हुआ, क्यों अहदी सैनिक में मुसलमान थे और उसके जो घुड़सवार थे वो राजपूत थे, उन दोनों के मध्य झगड़ा हो गया और जिसमें अहदी सैनिक भी एक मारा गया और 7-8 राजपूत मारे गए। अतः दोनों में मनमुटाव हुआ। आज महाबत खां ने जब राजपूतों का पक्ष लिया तो उसकी जो मुस्लिम जनता थी वह उनसे नाराज हो गई। अतः फलस्वरूप वह उनसे जल्दी से जल्दी उनको हटाना चाहती थी। महाबत खां भी इस बात से परिचित था। अतः उसने कितनी भी कोशिश की पर वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और महाबत खां के विद्रोह के फलस्वरूप मुगल राज्य की और जो स्थिति थी दृढ़ वो थोड़ी सी और नीचे डैमेज हो गई। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, महाबत खां ने विद्रोह कर दिया। अतः नूरजहां के प्रभावशाली महिला बनकर उभर के आई थी, किंतु वह भी राज्य की बागडोर इतनी ज़्यादा नहीं संभाल पाई और ये मुगल साम्राज्य के पतन में उन्होंने उस समय सहयोग दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे
दक्षिण के युद्ध का अंत, यानी दक्षिण के जो युद्ध चल रहे थे उनके बारे में। सोलह सौ छब्बीस के प्रारंभ में नूरजहां ने महाबत खां को दक्षिण से वापस बुलाया था। खान जहां लोदी को उस प्रांत के स्थान में उसका स्थानापन्न नियुक्त किया, यानी महाबत खां के स्थान पर खान जहां लोदी को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। निर्भयता और शौर्य के गुणों से वशीभूत होने पर भी उसमें दूरदर्शिता और राजनीतिक चातुर्य इतनी न्यून मात्रा में थी कि वह अहमदनगर के राज्य निर्माता मलिक अंबार से प्रतिद्वंद्विता करने में सफलीभूत न हो सका। वह एबीसीनियाई मंत्री के विरोध में सिद्धि संपन्न न हो सका और दक्षिण भारत में मुगल सम्मान का हास का कारण बना, यानी खान जहां लोदी ने मलिक अंबार के विरुद्ध कोई प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं की और बल्कि वह और उस मुगल सम्मान का हास का कारण भी बना। जो शाहजहां ने संधि की थी वह भी अब जाती रही, हास का कारण बना। पर सौभाग्य से 1626 में मलिक अंबार की मृत्यु हो गई, यानी मलिक अंबार जो मुगलों को अपना परम शत्रु समझता था उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रणवाद पुनः बज उठे। मलिक अंबार के स्थान पर हमीद खां प्रतिष्ठित हुआ। वह भी एक सुयोग्य सेनापति और राजनीतिज्ञ था। चरित्र भ्रष्ट खान जहां ने हमीद खां से अतुलित संपत्ति उत्कोच रूप में लेकर उसे शांति करके बालघाट के अतिरिक्त अहमदनगर तक के प्रदेश अपने प्रभुत्व में रहने दिया। जब राजबांग की दक्षिण में इस प्रकार की हानि हो रही थी तो जहांगीर ने मृत्युलोक से अंतिम विदा ली। उसकी दक्षिण नीति अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और मुगल कर्मचारियों के पारस्परिक मतभेद के फलस्वरूप सार्थक नहीं हुई, यानी इसी समय जहांगीर की भी मृत्यु हो गई और जो दक्षिण में मान सम्मान था ये सदैव के लिए जाता रहा। अतः अब दक्षिण का जो युद्ध था वो एक तरह से अंत ही हो गया। आगे जहांगीर का व्यक्तित्व और चरित्र। जहांगीर महाबत खां के चुंगल से तो स्वतंत्रता पा चुका था, पर उसके स्वास्थ्य की क्रमिक क्षीणता होती जा रही थी और वह प्राय अस्वस्थ रहने लगा। 1627 में शक्ति और स्वास्थ्य संचय के विचार से वह कश्मीर को रवाना हुआ, पर कश्मीर में भी उसका स्वास्थ्य दान न दे सका। हतोत्साह सम्राट लाहौर को लौटा, पर वह भी लाहौर यात्रा की समाप्ति भी न हुई थी कि पुनः रोगग्रस्त हो गया। 7 नवंबर 1627 को प्रातःकाल भीमबार के निकट उसकी मृत्यु हो गई, यानी 7 नवंबर 1627 को उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार उसकी आयु उस समय उसकी आयु 58 वर्ष की थी। लाहौर के समीप शहदरे के एक रमणीय उपवन में उसकी समाधि बनाई गई, यानी जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा में स्थित है, जो भारत में नहीं है। 2 मुगल बादशाह हैं, उनकी भारत में उनका मकबरे नहीं है, एक बाबर और एक जहांगीर। बना दिया। उस विधवा रानी के कुछ समय उपरांत उसे चैत्य स्थान पर एक मनोहर स्मारक बनवा दिया गया। जहांगीर के व्यक्तित्व और चरित्र के संबंध में विरोधी सम्मतियां हैं। कुछ अर्वाचीन यूरोपीय लेखकों के मतानुसार जहांगीर चंचल प्रवृत्ति का प्रजापीड़क शासक था, जिसका सुरावर सुंदरी एवं सौंदर्य में अनुरक्त थी, जो मानव और नृप के रूप में सर्वथा असफल था। उसके विपरीत कुछ आधुनिक भारतीयों ने उसे जहांगीर एक न्यायप्रिय कुलीन शासक था, जो न्याय में अपक्षतायुक्त शासन करने में सतत प्रयास था, पर सत्य इन दोनों विचारधाराओं के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। मानव रूप में जहांगीर सौजन्यता, सुशीलता की प्रतिमूर्ति था। अपनी माता और कुटुंब के बड़े सदस्यों के प्रति उसका व्यवहार सदा सत्कारपूर्ण था। यद्यपि उसने पिता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया और कुछ वर्षों का पताका फहरा रहा था, उसने कुछ कार्य कुवृत्तियों में फंसकर किया, कुछ स्वार्थ, कुछ परामर्शदाताओं की मंत्रणा पर किया। अंत में उसने अपनी मूर्खता को समझा और राज सिंहासन के सामने अपना दोष संशोधन किया। वह अपने पिता की पुण्यतिथि के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता था और विचार एवं वर्णन के इसके प्रति आदर का भाव करता था। सिकंदरे में निर्मित अकबर के स्मारक को वह पैदल जाता, समाधि रज को सिरोधार्य कर अपने को प्रतिष्ठित किया। वह प्रेम परायण पति था और बहुपत्नी होते हुए भी पत्नी परायण का मूल्यांकन कर सकता था। जयपुर की राजकुमारी के निधन पर उसकी
सर्वप्रथम जीवन अर्धांगिनी थी। 4 दिन अन्न और जल नहीं छुआ। नूरजहां के प्रति उसका विशेष स्नेह पूर्णतः अधीनस्थ पर आधारित था। यह बात उसके प्रज्ञा परिधि से परे थी। वह महत्वशाली कार्य बिना किसी परामर्श के संपादित करे। वह अनुराग सखा था और राजपद प्राप्त होने के उपरांत उसने सबको स्मृति प्रकोष्ठ में स्थान दिया, आदरणीय पदों पर प्रतिष्ठित किया। उसने जिन्होंने उसके राजकुमार काल में उसकी सेवाएं की थी, वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहता था और उसकी आर्थिक एवं नैतिक अभिवृद्धि के लिए सदा संलग्न था। जहांगीर उच्च शिक्षा प्राप्त और सुसंस्कृत राजकुमार था। उसका फारसी, तुर्की आदि भाषाओं पर सामान्य अधिकार था। हिंदी, अरबी और अन्य भाषाओं से परिचित था। उसकी फारसी ज्ञान अति विस्तृत था और उसकी फारसी लेखन सदा के लिए सुंदर रही। उसका प्रधान लेख तुजुक जहांगीरी, जिसकी रचना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यानी 2 मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। पहला बाबर था जिसने तुजुक बाबरी लिखी, दूसरा जहांगीर था जिसने तुजुक जहांगीरी लिखी फारसी भाषा में। जो ये 2 मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को स्वयं ने लिखा। उदाहरण: साहित्य, कविता, भवन कला, संगीत, चित्रकला, अन्य ललित कलाओं का विशेष अभिरुचि रखते हुए उसके चरित्र की विलक्षणता यह भी थी कि वह वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और औषधि जैसे गंभीर विषयों में वास्तविक और असाधारण अनुराग था। उसका आत्मचरित्र, उपयुक्त विषय के सामान्य ज्ञान, उसकी ज्ञान पिपासा और असीम विलक्षणता जीवन प्रतीक है। वह प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर पुष्पों, पत्र आच्छादित सत्वकों, निर्जल सरिताओं, पर्वत पथों आदि पर्वतमालों का अन्य उपासक था। देश में वह विशेषतः कश्मीर के भ्रमण करता था समय जिन पुष्पों और फूलों के चित्र उसके नेत्रों द्वारा मानस पटल पर अंकित हो जाते, उनका वह अति मनोहारी वर्णन करता था। उन पशु पक्षियों के सजीव चित्रण में उतना ही तथ्य है जितना कि वह एक विज्ञान में विशेषज्ञ थे। उसके आश्रय में मुगल चित्रकला चरम सीमा पर पहुंची, यानी ये चित्रकला का पार्क ही था। और ये कहा करता था, अलग अलग चित्रों द्वारा अगर एक चित्र बनाया जाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि आँख किसने बनाई, नाक किसने बनाया, मुंह किसने बनाया और कान किसने बनाया, हाथ किसने बनाया। इतना ये चित्रकला का पार्क ही था। जहांगीर की चित्रकला का समालोचक होने का गर्व था। वह यह बात अति अभिमानपूर्वक कहता कि विभिन्न चित्रों के निर्माता सहज ही बता सकता है कि वह यदि एक छवि पट पर अनेक चित्रों की तुलिकाएं प्रयोग हुई है तो वह बता सकता है कि कौन सा वाक्य किस तुलिका से चित्रित हुआ है। जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में लिखा, अपने विषय में कह सकता हूँ कि चित्रकला में मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि जब तक कोई चित्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाता, चाहे मृत चित्रकार का हो अथवा जीवित का, मैं देखकर तुरंत बता सकता हूँ कि उसकी तुलिका का फल है। यदि एक चित्रपट पर अनेक व्यक्तियों की छवियों है और विभिन्न चित्रकारों द्वारा अंकित की गई तो मैं बता सकता हूँ कि प्रमुख अमुक चित्रे ने बनाया है। यदि एक मुख से एक नेत्र की एक भ्रुकुटिया अन्य ने रंगी है तो मैं यह बता सकता हूँ कि नेत्र और मुख नेत्र भ्रुकुटिया के निर्माता कौन है। उसके राज दरबार में चित्रकारों को ने मानव छवि अंकित करने और मौलिकता की अनुरूपता चित्रित करने की विशेष उच्च योग्यता प्राप्त की थी। सर टॉमस रो ने एक अंग्रेज युवती का चित्र सम्राट को भेंट किया और जब सम्राट की आज्ञा अनुसार दरबार के चित्रकार ने उसकी अनुरूपता सम्राट के सम्मुख उपस्थित की तो टॉमस रो नकल और असल में भेद न कर सका। यानी टॉमस रो ने एक महिला का चित्र बनाकर सम्राट को भेंट किया तो जहांगीर ने उसका हूबहू एक पेंट करवाया। सर टॉमस रो यह तय न कर पाए कि असली कौन सी है, नकली कौन सी, कौन सा चित्र यहाँ का है। इसके विपरीत जहांगीर को मौलिक और अमौलिक चित्रों में भेद जानने की कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। जहांगीर भवन निर्माण में बड़ा रुचि लेता था। उसने यह निसंकोच स्वीकार करना पड़ेगा कि कला के क्षेत्र में उसका योगदान चित्रकारी से कहीं न्यूनतम था, यानी भवन निर्माण कला में वह रुचि नहीं लेता था। जहांगीर द्वारा निर्मित स्मरणीय महलों में अकबर का सिकंदरे का सर्वश्रेष्ठ है, यानी मकबरा सिकंदरे में जो अकबर का है उसका उसने पूरा करवाया था। जहांगीर द्वारा निर्मित स्मरणीय भवनों में इसके अतिरिक्त चित्र में परिवर्तन करके अधिकांश खंड का पुनः निर्माण करवाया था। आगरे के पार्श्ववर्ती स्थानों में एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां की अध्यक्षता में बनवाया गया है, यानी ताजमहल के थोड़ा सा दूर एक एतमादुल्ला का मकबरा है, वो भी जहांगीर के काल में नूरजहां ने पूरा कराया था। वह भारत का पहला संगमरमर का मकबरा था।
जो देश में अपने ढंग का सर्वोत्कृष्ट इमारत है। उसके बाह्य भाग की पिचकारी के काम से उसके आंतरिक चित्रकारी के अलंकृत है। नूरजहां की देखभाल में एक मस्जिद की रचना लाहौर में की गई है। दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित मस्जिद में प्रतिद्वंद्विता रखती है, यानी लाहौर में एक मस्जिद बनवाई गई जो दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रतिद्वंद्विता करती है। चित्रकारी के अतिरिक्त जहांगीर को सुंदर उपवनों में लगवाने में अतिशय आह्लाद होता था, यानी वह बाग बगीचे का बड़ा शौकीन था, उसे ये लगाने में बड़ा आनंद मिलता था। कश्मीर और लाहौर में कुछ उपवन उसकी योजना के अनुसार लगवाए गए। उसने देश में प्रचलित सिक्कों को सुंदर लेखों से सुसज्जित कराकर एक आकर्षक दिया। उसने अपने चित्रों के अंकित रम्य सिक्कों, मुद्राएं एवं तमगे बनवाए। वेशभूषा और आहार संबंधी विवेचना जहांगीर के चरित्र का प्रधान लक्षण था। उसने अपने शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि के लिए नवीन प्रकार के वेशभूषा और वस्त्रों की व्यवस्था की। अन्य जनों को उनके प्रयोग से वंचित कर दिया, यानी जो वैसे ड्रेस पहनता था वह अन्य जन नहीं पहन सकते थे। फलों के सुस्वाद पर वह मुग्ध था। आम का वह बहुत बड़ा प्रशंसक था और काबुल के स्वादिष्ट चीनियाँ उसे बहुत पसंद थी, यानी काबुल के आम उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। जहांगीर के चरित्र के विशेष दोष थे भोग विलास, मद्यपान के अतिरिक्त अभ्यस्त होना, यानी भोग विलास और मद्यपान का वह अभ्यस्त हो चुका था। किसी का अधिकृत हो जाने उसका सहज सरोकार था, यानी किसी के भी वह अधिकृत हो जाता था, उसकी बात मान लेता था। पूर्व चापल्य ने आयु वृद्धि के उसे निरुपयोग बना दिया। वह अपना अधिकतम कार्य दूसरों के ऊपर छोड़ने लगा। राजकुमारी अवस्था में वह अपने उदार सहचरों से प्रभावित रहा और सम्राट काल में तो वह नूरजहां मंडली और तत्पश्चात स्वयं आकांक्षी रानी से प्रभावित रहा। अपनी आत्मकथा में उसने यह निसंकोच स्वीकार किया कि 18 वर्ष की आयु में वह मद्यपान के दुर्व्यसन में फंस गया। क्रमशः 9 वर्ष के अंदर उसने मद्यपान की मात्रा बढ़ाकर 20 प्याला कर दी। उसकी द्विगुणित शक्ति खींच हुई हाला होती थी। इसमें से 14 प्याला को तो वह एक दिन में पान कर लेता था और शेष को रात्रि में। मद्यपान का वह इतना अभ्यस्त था कि वह एक दिन में 20 प्याले पीता, 16 तो वह शाम तक पीता और शेष बचे हुए 6 सोते समय पीता। वह मद्य की मादकता का उस पर कोई प्रभाव न पड़ता, यानी उसको नशा भी नहीं होता और उसको तीव्र मदिरा का स्थान दिया गया। वह बृहस्पतिवार का साय समय मद्यपान न करता और बृहस्पतिवार और रविवार को मांसाहार करता था, क्योंकि बृहस्पतिवार उसके सिंहासन रूढ़ का समय था और रविवार उसके पिता का जन्मदिन, यानी 2 दिन वह मांस नहीं खाता था। जहांगीर के धार्मिक विश्वासों की व्याख्या करना सहज नहीं है। सर टॉमस रो ने उस पर नास्तिकता का दोषारोपण किया, पर कुछ तात्कालीन लेखकों ने उसे सब धर्मों में सर्वोत्तम सिद्धांतों को ग्रहण करने वाला, उसे कट्टर मुसलमान और कुछ ने उसे ईसाई बताया। वास्तव में यह था कि वह पूर्णतया किसी धर्म को मानने वाला नहीं था। वह एक उदार मुसलमान था और उसका धार्मिक विश्वास अन्य क्रियाओं सामान्यतः दूसरे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति सहिष्णुता की आधारशिला को प्रतिबंधित होती है। तात्कालीन लेखकों तथा उसकी आत्मकथा का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो गया कि जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता था, हिंदू मुस्लिम सन्यासियों का आदर करता था, उनकी संगत में उसे एक विशेष उल्लास अनुभव होता था। अपने विचारों में उदारता का पुट होने के कारण उसे धर्मोन्मुक्त मुसलमानों के प्रति सहानुभूति न थी और न ही आधुनिक हिंदुओं से सापेक्ष था, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा और अवतारों का दोष सम्मिश्रित था। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की उत्पत्ति और सूली पर चढ़ने में उसे विश्वास न था। वह इस्लाम धर्मानुकूल दिन में 5 बार नमाज पढ़ता, रमजानी उपवासों में भी अधिक विश्वास करता, रोजे भी रखता था। यद्यपि वह अपने पिता के समान मनुष्य और परमात्मा के संबंध, मृत्यु के पश्चात जीवन की गंभीर समस्याओं में अवलीन न रहता, यानी वह इलौकिक और पारलौकिक समस्याओं में इतना भी नहीं रुचि लेता था जितना उसके पिता लेते थे अकबर। पर ईश्वर की एकता में विश्वास अवश्य करता था। अपने पिता की अध्यक्षता में सैन्य संचालन, युद्ध कौशल, सैन्य कार्यों में प्रवीणता प्राप्त करने के फलस्वरूप वह युवावस्था के प्रांगण में प्रवेश करते समय ही एक सुयोग्य सैनिक बन गया। उसे मरगाई की में रुचि थी, यानी आंखें करना उसे बड़ा पसंद था। बंदूक, तीर, धनुष से अचूक लक्ष्य लेने में अभ्यस्त था। उसकी रण विद्या, राज्य नीतिज्ञता और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने दोनों में विलक्षण अनुभव प्राप्त किया। उसने सैन्य संचालन के अदम्य उत्साह और लगन कभी न दिखाई। सत्य तो यह है कि व्यक्तिगत उपक्रम और शस्त्र के प्रयोग में वह निपुणता के अतिरिक्त उसमें एक सैनिक और सेनाधिपति की महत्वाकांक्षा और विवेक की भारी कमी थी, यानी वह इतना भी योग्य सेनापति नहीं था। मेवाड़ और कांगड़ा का दमन करके उसे गर्व से मस्तक उठाया, क्योंकि इन स्थानों को अकबर विजित न कर सका था। पर इन सफलताओं
का कारण जहांगीर का सेना नेतृत्व इतना न था कि उस समय के वातावरण, वीरियों की निर्बलता और शाहजहाँ की अन्य सेनापतियों की रणकुशलता। तत्कालीन इतिहासकारों में लेखों में हमें इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि सम्राट ने मुगल सेना को शिक्षित, संगठित, सुशासन, रण सामग्री द्वारा सम्मुक्त करने का कोई प्रयत्न किया हो। न कभी जहांगीर ने अपनी सेना की सर्वोच्च नैतिकता की ओर ध्यान दिया, न ही कभी अपने सैनिकों के समक्ष सेवा और देश प्रेम का उत्कृष्ट आदर ही रखा। वास्तव में उसके पिता के राज्यकाल में अपेक्षा उसके समय में सैनिक पद्धति और प्रबंध की विद्याएं बहुत कुछ ढीली पड़ गई। कुछ अर्थों में जहांगीर को एक सफल सहायक और प्रबंधक कहा जा सकता है। उसमें अपने युग की आवश्यकताओं और दिशाओं को समझने, उनका गुण ज्ञान करने की अपूर्व क्षमता थी। वह उसकी बुद्धि शक्ति ने उसे अपने पिता की राज्य संचालन और देश प्रबंध की नीतियों का अनुसरण करने के लिए उचित मंत्रणा दी। वह एक महान रचनात्मक राजनीतिज्ञ न था जो राज्य सुधार की योजनाएं प्रस्तुत कर सकता हो। वह भावी संतान के लिए उत्तमोत्तम कानून बना सकता था। उसने अकबर के उच्च आदर्श और विवेक भी न थे। अपने पिता की राज्य संचालन नीति में उसने तनिक भी हेरफेर नहीं किया, यानी जैसा राज्य चल रहा था वैसे ही बना रह दिया, तनिक भी उसमें हेरफेर नहीं किया। सम्राट के बाद राज्यों में सर्वोच्च पद वकील मुतलक का ही रहा और मंत्री की स्थिति भी ज्यों की त्यों बनी रही। योग्यता का बड़ा सुंदर पार्क था। सामान्यतः उच्च व्यक्तियों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। जहांगीर कार्य क्षमता, न्याय, जनहित की भावनाओं की अवहेलना करके अन्य विचारों से प्रभावित हो कभी कभी नियुक्ति कर देता था, यानी कभी कभी वह अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति कर देता था अपने मन से, और वह योग्यता, न्याय आदि का बड़ा पारखी था। इस प्रकार जहांगीर ने न्याय के शासक कहा जा सकता है, क्योंकि उसने यमुना नदी के किनारे पर एक सोनेरी जंजीर बनवाई थी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर अपनी फरियाद को रख सकता है। अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहांगीर में विशेष प्रकार की कोई रुचियाँ नहीं थी कुछ कार्य करने की, कोई कानून बनाने की, जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसका लाभ उठा सके। उसने तो बस अपने पिता अकबर की जो नीतियाँ थी उसके द्वारा जो पद थे वो ही रखे, कोई नई विशेष बात नहीं की। पर कांगड़ा और अहमदनगर की विजय करके उसने अपना मस्तक जरूर ऊंचा कर लिया था। आज की क्लास में इतना ही। इसका बचा हुआ भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।